दोस्तों, अगर आपका पाचन तंत्र खराब है, खाना सही से पच नहीं पाता है, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन से परेशान हो चुके हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं एक प्रैक्टिकल टिप देने वाला हूं जिससे ये सारी आपकी प्रॉब्लम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और एंड में ऐसी गलतियां भी बताऊंगा जो लोग अक्सर करते हैं और इन सारी प्रॉब्लम को और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। साथ ही एक ऐसा चार्ट भी दे दूंगा जो अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका डाइजेशन तो बूस्ट होगा ही, साथ ही साथ बॉडी में होने वाली थकान, कमजोरी, स्लीपिंग प्रॉब्लम, स्ट्रेस में भी काफी हद तक आराम मिल जाएगा। डाइजेशन सही करना इसीलिए जरूरी है क्योंकि 80% बीमारियां डाइजेशन से इंटरकनेक्टेड होती है। इसका मतलब अगर आपको स्वस्थ रहना है तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्वस्थ रखना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है खाने के बाद में चलने की आदत डालना। दोस्तों, आपने बहुत लोगों से ये भी सुना होगा कि खाने के बाद में आराम करना चाहिए, और आसपास या आपकी फैमिली में देखा भी होगा कि 10 में से 9 लोग खाना खाने के बाद में लेटना पसंद करते हैं और कुछ कुछ तो सीधा सो ही जाते हैं, जो कि एक बहुत बुरी हैबिट है जिसको आज से ही आपको बदलना होगा। खाने के बाद चलने से आपका फूड अच्छे से सेट हो जाता है, मिक्स होता है अच्छे से, बोवेल मूवमेंट भी बढ़ते हैं, ब्लड सप्लाई भी बढ़ती है, जिससे आपका प्रॉपर डाइजेशन होता है और गैस और ब्लोटिंग की समस्या खत्म होती है। और फिर भी अगर आपको आराम ही करना है तो 10 से 15 मिनट वज्रासन में बैठ जाइए। अगर ये भी नहीं कर सकते तो आप चेयर पे बैठ सकते हैं, या फिर आपको लेटना ही है तो आपका हेड अप होना चाहिए, क्योंकि अगर आप खाना खाते ही सीधा सो जाते हैं तो खाना ऊपर की ओर आ जाता है और खाने में मौजूद एसिड अपनी ईसोफेगस को इरिटेट करता है, जिससे हार्टबर्न या एसिडिटी की समस्या शुरू हो जाती है। और इसके साथ ही एक प्रो टिप और दे देता हूँ, अगर आप 1 चम्मच अजवाइन या सौंफ खा लें तो आपकी गैस और ब्लोटिंग 95% तक कम हो जाएगी और आपका डाइजेशन पत्थर के जैसे मजबूत हो जाएगा। सेकंड थिंग आती है पानी। पानी आपको कैसे पीना है? खाने से 30 मिनट पहले या फिर खाने के 30 मिनट बाद, और साथ ही पूरे दिन में हर 2 घंटे में 1 गिलास पानी आपको पीना है। ये आपके डाइजेशन में तो हेल्प करेगा ही, साथ साथ में स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करेगा और ओवरऑल आपकी बॉडी को हाइड्रेट रखेगा। और अब आते हैं मेन पॉइंट पे जो कि मैं खुद यूज करता हूँ, और वो है फर्मेंटेड फूड। हमारे गट में मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया होते हैं और हमारा डाइजेशन पूरा उन्हीं के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन आजकल के प्रोसेस फूड, अल्कोहल और बैड हैबिट से इन बैक्टीरियाओं की संख्या कम हो जाती है और अपने डाइजेस्टिव प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। इसके लिए मैं आपको एक सीक्रेट रेसिपी बताने वाला हूँ जिससे आपका डाइजेशन तो सही होगा, साथ ही साथ विटामिन B12 की कमी भी पूरी हो जाएगी। आपको उबले हुए चावल में 1 कटोरी दही मिक्स करके रात को छोड़ देना है और सुबह उठकर उसमें थोड़ा जीरा पाउडर, प्याज और हरी मिर्च काट के अच्छे से मिक्स करके उसको खाना है। ध्यान रहे उसको बाहर ही रखना है, फ्रिज में नहीं रखना है, क्योंकि फ्रिज में फर्मेंटेशन की प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसमें मौजूद लाइव बैक्टीरिया आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, साथ ही आपके पेट को ठंडा रखेगा और विटामिन B12 देने में भी हेल्प करेगा। कुछ लोग फर्मेंटेड फूड के तौर पे पिकल को एडवाइस करते हैं, लेकिन मैं तो पिकल को अवॉइड करने के लिए ही बोलूँगा। आप लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी घर का देसी बनाया हुआ हो तो वो बेस्ट रहता है। अब आती है वो गलतियाँ जो लोग करते हैं और अपना डाइजेशन खराब कर लेते हैं। फर्स्ट आता है ओवर ईटिंग, मतलब एक साथ में ही ज़्यादा खा लेना। आपकी कैपेसिटी तो 1 लीटर है लेकिन आप 2 लीटर खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा? इससे फूड अच्छे से मिक्स नहीं होगा, आपका एसिड है जो ऊपर आ जाएगा इसोफेगस में और आपको एसिडिटी और हार्टबर्न की समस्याएं भी स्टार्ट हो जाएगी। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि मंथ में कभी कभी हो जाता है, अगर पार्टी या शादी वगैरह में जा रहे हो तो वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन अगर आप डेली ही ऐसे खा रहे हो तो वो हैबिट आपके लिए बहुत ही गलत हैबिट है। जितना हो सके सफिशिएंट क्वांटिटी में खाएं, ना ज़्यादा और ना कम। और सेकंड थिंग है एक्सेस शुगर को अवॉइड करें। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि शुगर छोड़ दो, बस उसको लिमिट में कर दो, जिससे आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि स्किन ग्लो करना, रिड्यूस एजिंग, वेट लॉस। और लास्ट आता है अल्कोहल। यह आपकी गट में जाके आपके गट के बैक्टीरिया को साफ कर देता है और गट मूवमेंट को ज़्यादा फास्ट कर देता है, जिससे आपको डायरिया हो सकता है, और गैस्ट्रिक म्यूकोजा को डैमेज कर देता है, जिससे आपको अल्सर हो सकते हैं और वो अल्सर आगे जाके कैंसर में भी बदल सकते हैं। लेकिन अब आप ये बोलेंगे कि हम तो हफ्ते में 1 बार ही पीते हैं। देखो, अपने डाइजेशन को रिकवर होने में पूरे 7 दिन लगते हैं। जब तक वो रिकवर होता है तब तक एक बार आप और उसको खराब कर देते हैं, और ये साइकिल चलता ही रहता है और आपका डाइजेशन कभी सही नहीं होता। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसे अवॉइड करें, और अगर आप स्ट्रेस की वजह से पी रहे हैं तो अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस मैनेजमेंट इससे नहीं होता है।
स्ट्रेस के लिए चाहिए डोपामीन और वो मिलता है योगा, मेडिटेशन और जिम से। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और ऐसे और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो मैंने स्टार्टिंग में एक चार्ट देने का वादा किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके क्लिक करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने डाइजेशन का पूरा ध्यान रखें।